साइफर और तोशाखाना केसेस की आज फिर समातें। दोनों केसेस में अदालतें मुल्जिमों का 342 का बयान रिकॉर्ड करेंगी। अडियाला जेल में साइफर केस की समात जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कनैन करेंगे। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से 36 सवालों के जवाबात मांगे जाएंगे। तोशाखाना नैब केस की समात जज मोहम्मद बशीर करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। गुज़िश्ता समात पर एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान का हक के जिरह खत्म कर दिया था। बानी पीटीआई का साइफर केस की कार्रवाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। बानी पीटीआई की जानिब से आज कार्रवाई चैलेंज की जाएगी। तोशाखाना नैब केस की कार्रवाई भी चैलेंज किए जाने का इम्कान। बैरिस्टर गोहर ने कहा चीफ जस्टिस से जल्द समाअत की इस्तदा करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मुल्जिमों के वकील ने कहा अडियाला जेल में बानी पीटीआई के खिलाफ 2 मुकदमात में 2 मुख्तलिफ जगहों पर अदालतें लगाई गईं। अदालत से दरख्वास्त की बैक वक्त 2 केसेस में पेश होना मुमकिन नहीं। इसके बावजूद अदालत ने समाअत जारी रखी। अपनी आंखों से इंसाफ का कत्ल होते देखा। मच में बीएलए के दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले दहशतगर्दों के हमले की इतलात मिल गई थी। फोर्सेस ने घात लगाकर कार्रवाई की। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के मौसर जवाब में बौखलाकर पसपा हो गए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा फोर्सेस ने असलम अच्छू ग्रुप के दहशतगर्दों के 3 हमलों को नाकाम बनाया। दहशतगर्द अब पीछे हट चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ताक़ुब में हैं। खुशकिस्मती से किसी भी तंसीब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कराची में बूंदाबांदी, मौसम मजीद सर्द हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। शहराओं पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M2 पर लाहौर से हिरन मीनार तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। धुंध के बायस मोटरवे M3 इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी। M4 फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई। सुरखरू हो गया, बेकसूर साबित हुआ। सजा देने वाले जज एक एक करके चले गए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है वो जज भी चला गया जिसे 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। जज इस्तीफा देकर चला गया क्योंकि पता था चोर की दाढ़ी में तिनका है। वो जज मेरे केसेस पर मॉनिटर जज बनकर बैठा हुआ था। मजीद बोले हम बहुत पीछे रह गए हैं। उनकी हुकूमत थी तो महंगाई का नामो निशान न था। पुराना वक्त वापस लाना उनका एजेंडा है। पाकिस्तान को खुददार मुल्क बनाएंगे। बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ का सिंध में मनासरे का चैलेंज भी कबूल। कहते हैं मियां साहब जहां मुवायसा करना चाहते हैं आ जाएं, वो तैयार हैं, मगर पता नहीं वो क्यों डर रहे हैं। मजीद बोले पीडीएम हुकूमत ने भी 3 माह तक IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। गलत मुआशी फैसले का बोझ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं अवाम उठा रहे हैं। नवाज को चौथी बार चुनने से भी मंशूर पर अमल नहीं होगा। नई सोच के बगैर आप अपने मंशूर पर अमल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। इसी सियासी जमात से जमहूरी और हुकूमती निज़ाम मुतासिर हुआ। सियासत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। राजनपुर अस्पताल का दूसरे सूबे के किसी भी अस्पताल से मुवासना कर लें, फैसला हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो के चैलेंज का जवाब दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने राजनपुर में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। आप 8 फरवरी को शेर को कामयाब कराएं। नवाज शरीफ के दौर के बाद जनूबी पंजाब में कोई काम नहीं हुआ। हमारी हुकूमत रहती तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। इक़्तिदार में आकर जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर बनाने का भी वादा। मरियम नवाज लाहौर में जलसे से खिताब में बोली 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक देंगे। नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला सियासी जमात से नहीं, हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले नहीं। शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाया मगर वो लकीर के फकीर हैं। आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के बाद हुकूमत बना सकती है। बिलावल को वजीर आज़म देखना चाहता हूँ। हमारा हदफ हमेशा से पंजाब था और रहेगा। इस दफा तो हमने हर सूरत पंजाब में बैठना है। साबिक सदर ने लीगी क़यादत को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा कि अब नवाज हामी वोट है ही नहीं, नवाज मुखालिफ वोट जरूर है। जब मियाँ साहब लाडले नहीं होते तो इक़्तिदार से निकल जाते हैं। इंतखाबात के दौरान एक दूसरे पर तनकीद जायज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक साइड शो रहेगी। PTI तहरीक है ना फिलासफी, बल्कि बदतमीजी का ड्रामा है।
हैरत होगी अगर लतीफ खोसा जीत गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा की GHQ में मुलाकात। दहशतगर्दी से इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए निपटने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में तारीखी बाहमी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को ज़्यादा से ज़्यादा समझने पर जोर। बिरादर ममालिक के दरमियान किसी को भी खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में इत्तफाक। फ्रीकैन का सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने अज़्म का भी इयादा। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है जिससे बाहमी ताउन, बेहतर राब्ताकारी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए निपटने की जरूरत पर जोर। फ्रीकैन का करीबी राब्ते जारी रखने के अज़्म का भी इयादा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी अपना मंशूर जारी कर दिया। 10 निकाती मंशूर में बलोचिस्तान के समाजी, मुआशी, सियासी मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत आमा, सिक्योरिटी और ज़राअत की बेहतरी का आज़म, गवादर में बुनियादी ढांचे की तरक्की और गवादर को टैक्स फ्री जोन बनाना, BAP की तरजीह, शहरियों और सरमाकारों का तहफ़्फ़ुज़, कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाना भी मंशूर का हिस्सा। मकामी आबादी को बाख्तियार बनाने के लिए इक़दामात भी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मंशूर में शामिल। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक फैसला मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत पर किया गया। नए नोट बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापे जाएंगे। तमाम नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका, मार्च तक मुकम्मल होने का इम्कान है। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन कहते हैं, इलेक्शन मुल्क की किस्मत बदलते हैं, वोट की ताकत को जैसे इस्तेमाल करें वैसे मुल्क बनेगा। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए जहांगीर तरीन बोले, जितनी मजबूत मईशत होगी उतना ही ज्यादा मुल्क ताकतवर होगा। ये मौके इलेक्शन के कई सालों बाद आते हैं और ये इलेक्शन क्या चीज़ है? ये इलेक्शन वो है जो इस मुल्क की किस्मत को संभालती है। ये इलेक्शन वो है जो वोटों की ताकत से लोग आए हुए होते हैं, वो मुल्क को संभालने की कोशिश करते हैं। असल क्या है? असल बात है वोट की ताकत। वोट की ताकत आपके पास है। आप इस ताकत को जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे मुल्क बनेंगे। अगर आप जिम्मेदार तरीके से अच्छे लोगों को वोट देंगे, ईमानदार लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये मुल्क बेहतर हो, आपकी किस्मत बेहतर हो। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे ये वादा करता हूँ, और मैं वादे निभाता हूँ कि आपके लिए, इस हल्के के लिए, मुल्तान के लिए, जनूबी पंजाब के लिए और तमाम पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा कोशां रहा हूँ। इस मुल्क को संवारेंगे, इस मुल्क की मईशत को संवारेंगे। ये भी मैं अब क्योंकि मईशत की मैंने बात कर ही दी है तो इसको मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ कि देखें हर चीज़ मईशत है। मईशत चमकेगी तो रोज़गार मिलेगा, मईशत चमकेगी तो मुल्क तकड़ा होगा।